हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं बच्चा 70/70। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क के लिए। चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा डिफाइन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। अगर रेट लॉ की बात करें तो बच्चा रेट लॉ, जिसको रेट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, is a mathematical expression that describe the relationship between the rate of a chemical reaction and the concentration of its reactants। तो ये हो गई डेफिनेशन रेट लॉ की। दूसरा कह रहा है बच्चा रेट कांस्टेंट। याद रखना व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है यानी कि 1 हो जाती है, देन द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट। तब हम उस रिएक्शन के रेट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। याद रखना इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। साथ ही साथ ये भी याद रखना बच्चों, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। इन शॉर्ट, ये आपसे ये कहना चाहता है कि बच्चा प्रूव करो दैट time required for 99% of the reaction is equals to twice of the times for the completion of 90% reaction। मतलब जितनी रिएक्शन 99% रिएक्शन जितने टाइम में खत्म होती है उसका 2 गुना टाइम लगता है 90% ऑफ द रिएक्शन को फिनिश होने में, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होनी चाहिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो बच्चा उसका फॉर्मूला होता है K is equals to 2.303 upon T into log इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं R नॉट से, अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, राइट। अब लेकिन हमको क्योंकि टाइम निकालना है तो टाइम को इधर उठा लेंगे और K को नीचे रख देंगे। तो सबसे पहले कह रहा है T 99% के लिए सॉल्व करते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2.303 upon K into log R naught। R naught is the initial concentration। और याद रखना इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 लोगे, यानी कि R naught की जगह क्या रखोगे 100, राइट। अपॉन R, R is the final concentration। कितनी रिएक्शन खत्म हो चुकी है 99%, तो 100 माइनस 99 कर दोगे एंड 100 माइनस 99 इज 1, राइट। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, T 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग। क्या मैं इस 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, राइट। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। T 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग। अब देखो इस पोर्शन को मैं लिख सकता हूं एज 2 इंटू लॉग 10, राइट। अब देखो यहां मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, मैंने यूज करी है बच्चा ये आइडेंटिटी, log m की पावर n कैन बी रिटन एज n इंटू लॉग m, राइट। जहां पे मैंने 2 को मान लिया एज n और 10 को मान लिया बेस को मैंने m, तो मैंने n को इधर लिख दिया और log 10 एज इट इज आ गया, राइट। अब आपको अच्छे से मालूम है कि log 10 का वैल्यू जो होता है, log 10 का वैल्यू होता है बच्चा 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, राइट। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 1, राइट। चलो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज फॉर T 90%, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओ, 2.303 अपॉन K इंटू लॉग R नॉट, R नॉट अगेन इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि 100, अपॉन में रखोगे फाइनल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 90% ऑफ द रिएक्शन खत्म हो चुकी है, तो 100 माइनस 90 इज 10। कितनी रिएक्शन कितना बचा अमाउंट, फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 10। 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहां आ गया T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग 10। चलो लॉग 10 का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 1 होता है, 1 रख दो, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करो, डिवाइड कर दो बच्चा, डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ये रही हमारे पास,
चलो यहाँ लिखते हैं T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2, राइट, अपॉन डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 यानी कि दिस वन। तो ये कितना है, अपॉन T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, यहां से लिख रहा हूं ये वैल्यू, राइट। अब देखो 2.30 से ये पूरा पोर्शन कैंसिल, एंड T90% को इधर भेज दो एज इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया आपका 2T90%। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% completion of the reaction is equals to twice the time required for the 90% of the reaction, right? तो हमने ये इसको प्रूव कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ और भी पार्ट्स इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दे देता हूं, अगर कोई परेशानी आएगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, उसी का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। तो देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T50%, राइट। ये ड्राइव कर सकते हो। देन आपके पास आ सकता है बच्चा 3, 4, 5, देन 10, T50%, 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 और यहां पर भी T50%, राइट। ये सारे जितने भी रिलेशंस हैं ये सारे प्रूव कर सकते हो सेपरेटली, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 87.5%, यहाँ आ जाएगा T96.87%, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 93.75%। तो ये सारे रिलेशनशिप आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 75% इक्वल होगा T50% के, 87.5% इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ T50% के, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 93.75% इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T50%। सिमिलरली 96.87% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने में 5 गुना टाइम लगता है, एंड 99.9% रिएक्शन को 10 गुना टाइम लगता है ऑफ T50%। तो ऑल दीज रिलेशनशिप यू कैन ईदर डायरेक्टली लर्न और यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिफाइन लाइफ टाइम। तो ये लिखा है आंसर, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ is called as order of reaction. It can be whole number, it can be zero और it can be fractional। याद रखना बच्चा, जितनी भी पावर्स लगी होती है इस रेट लॉ में, ये मैंने पूरा रेट लॉ लिख रखा है, और ये जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा हुआ है ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। तो देखो यहाँ पावर्स कितनी लिखी हुई है, पावर्स लिखी हुई है 1 एंड 2। अगर मैं इनका सम कर दूं तो यहाँ पर मुझको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 + 2 3, एंड द रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर होता बच्चा 0 और यहाँ होता 1, तो मैं 0 और 1 का सम कर देता तो आंसर आ जाता 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता 1, एंड रिएक्शन को हम बोल सकते थे दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा कह रहा है बच्चा डिफाइन लाइफ टाइम। तो बच्चा जितना टाइम लगता है 98% ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीट होने में, उसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 98% ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड लाइफ टाइम। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है बच्चा N2O5 गिविंग अस 2NO2 प्लस हाफ O2। यहाँ कह रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 6.25 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, राइट। कह रहे फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, यानी कि NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकलवा रहा है एंड ऑक्सीजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकलवा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऑलवेज ये चीज याद रखना, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ऑलवेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। अब क्योंकि हमसे वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 निकलवा रहा है, तो चलो पहले इसको ही लेट कर लेते हैं। लेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 बी X एंड Z रेस्पेक्टिवली, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब एक N2O5 के रेस्पेक्ट में पहले मैं निकालूंगा इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन,
देन दूसरे दोबारा से फिर के इसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 का। तो 2 बारी में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो देखो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय उसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? 1। तो यहां लिख देंगे 1, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है हमारे पास NO2 डिवाइडेड बाय उसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना है यहाँ पे? 2। तो यहां लिख दो 2, राइट। चलो अब डेटा लिखते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है N2O5 का, दैट इज 6.25 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना माना है हमने? x, है ना। तो यहाँ लिख दो x अपॉन 2, राइट। अब क्या करो, कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 की इससे, तो आ जाएगा 12.50 इंटू 10 की पावर -3 और यूनिट लिख के लिख दो क्वेश्चन में से, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया पहला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, राइट। चलो, यानी कि x का वैल्यू NO2 आ गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं, यहां कर देता हूं। तो लिखोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है हमारे पास? O2, यानी कि O2 डिवाइडेड बाय इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दे रखा है? हाफ। तो लिख दो हाफ 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 का कितना दे रखा है? 6.25 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना अज्यूम करा है? Z, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा S2। तो अब क्या होगा? Z निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये 2 नीचे चला जाएगा, साथ वाला नीचे जाता है, 6.25 इंटू 10 की पावर -3। चलो डिवाइड करो, 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, बस यहीं तक छोड़ दो, इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट करो इसका टी हाफ, राइट। आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर का अगर हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, राइट। चलो देखते हैं गिवन क्या क्या है। यहाँ पे तो बस क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 40 मिनट्स और डिकम्पोजिशन दे रखा है 30%, यानी कि आपको क्या निकालने की जरूरत है? के। फिर टी हाफ निकालने के लिए 0.693 तो कांस्टेंट है, तो आपको के चाहिए। तो आपको के यानी कि रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जाना पड़ेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहती है बच्चा दैट K is equals to 2.303 अपॉन T इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि R0 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि R। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 लेते हैं। K is equals to 2.303, टाइम इज गिवन एज 40, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई 100 और कितनी परसेंट खत्म हो गई? 30%। तो बची कितनी? 100 में से 30% डिकम्पोज हो गई, तो बची 70। 0 से 0 कैंसिल। अब K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग, इसको ये लिखा हुआ बच्चा लॉग A अपॉन B की फॉर्म में, राइट। इसको हम लिख सकते हैं एज लॉग A माइनस B, राइट। लॉग A माइनस लॉग B। तो देखो इसको A अज्यूम करा 10 को, 7 को ऊपर ले जाओ और माइनस कर दो। अब भैया बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं? log 10 माइनस log 7 कर देते हैं और log 3 लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, log की वैल्यूज रख के माइनस करना है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, log 10 का वैल्यू होता है बच्चा 1 और log 7 का वैल्यू होता है 0.8450। log वैल्यूज याद नहीं है तो याद कर लो, अगर किस्मत अच्छी हुई तो वहीं दे रखा होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2.303 अपॉन 40 इंटू एक में से माइनस करो 0.84, लगभग राउंड ऑफ करके 0.16 बचेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे, इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चा कुछ ऐसे। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 40 से डिवाइड कर देना,
तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा बच्चा एज 0.0089 समथिंग, ठीक है, 89 या 87 समथिंग आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट को कितने डिजिट खसकाना, 1 2 3, और मैंने बताया आपको ट्रिक के साथ कि अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेकर जाते हो तो डिवाइड करते हो और पावर आती है माइनस में। कितने डिजिट खसका रहे हैं, 1 2 3, तो के का वैल्यू आ जाएगा बच्चा 8.7 इंटू 10 की पावर -3। तो हमको ये के मिल गया। अब टी हाफ निकाल लो। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 8.7 इंटू 10 की पावर -3, राइट। जब इस पूरे उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 77 मिनट, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चा द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, यानी कि 4 गुना हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। और वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चा हमारे पास log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। चलो देखते हैं गिवन क्या क्या चीज है। हमें टेम्परेचर 1 दे रखा है एज 293 केल्विन एंड टेम्परेचर 2 दे रखा है एज 313 केल्विन, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। लेकिन हमें रेट कांस्टेंट 2 और रेट कांस्टेंट 1 नहीं दे रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे। तो आप बोलोगे लेट द रेट कांस्टेंट एट K1 एट कितना टेम्परेचर 293 केल्विन, बी के एंड K2 एट कितना टेम्परेचर 313 केल्विन, बी कितना गुना हो गया, के से चला गया 4 में, 4 गुना हो गया यानी कि 4K, राइट। तो हमको अब K1 में मिल गया और K2 में मिल गया। अब सिंपली क्या करो, फॉर्मूला में पुट कर दो, राइट। लॉग K2 कितना हो गया हमारे पास 4K, तो हमने रख दिया 4K, और हमारे पास K1 कितना है K, तो रख दिया K। EA यही तो निकालना है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी यही तो निकालना है 2.303। यहाँ R हमारा होता है बच्चा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको यूज करना है 8.314, राइट। देन T2 इज 313 माइनस 293 बटा T1 यानी कि 293 इंटू 313, राइट। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ K से K कैंसिल, बचा 4, और log 4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इट इज 0.6020, राइट, इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 में से 293 घटाओ तो कितना बचेगा 20 अपॉन इन दोनों की गुणा 293 इंटू 313। चलो अब ये ब्रैकेट भी रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये सिनेरियो बन गया हमारे पास। अब EA निकालना है तो इस EA को इधर उठा लेते हैं। तो ये EA मैंने इधर उठाया, EA इसके साथ में जो था वो चला जाएगा नीचे, और बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएंगे। 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313, राइट। ये सारा हमारे पास तामझाम आ गया, राइट। अब ये इन दोनों का तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे सबको तो आपका फाइनल आंसर आएगा 52,863। जब पूरा सॉल्व कर लोगे इसको तो आंसर आ जाएगा आपका जूल पर मोल, राइट। अगर इसको किलो जूल में चाहते हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। EA इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 52,863 किलो जूल पर मोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, इज 50% कंप्लीटेड इन 15 मिनट्स एट 300 केल्विन एंड द सेम रिएक्शन इज अगेन 50% कंप्लीटेड इन 25 मिनट जब टेम्परेचर कर दिया हमने 350 केल्विन। कह रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। अगेन EA निकलवा रहा है।
अगेन अभी मैंने जस्ट पहले आपको फॉर्मूला बताया, तो आप फिर से लिख दोगे वी नो। क्या पता है आपको? फॉर्मूला पता है। क्या पता है? log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। चलो देखो गिवन क्या क्या। सबसे पहले T1 दे रखा है, टेम्परेचर T1 दे रखा है 300 केल्विन, T2 दे रखा है बच्चा 350 केल्विन, राइट। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है 8.314। ए निकालना है, लेकिन K2 और K1 तो है ही नहीं। तो क्योंकि ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और रिएक्शन दोनों में हाफ हाफ कंप्लीट हो रही है, यानी कि टी हाफ कंप्लीट हो रहा है। तो यूजिंग दिस रिलेशन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहती है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यूजिंग दिस रिलेशन हम के को फाइंड कर सकते हैं। के को इधर उठाओ, 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ पहली वाली रिएक्शन को यानी कितना टाइम लग रहा है? 50 मिनट। तो क्या मैं यहां रख सकता हूं एज K1, इसको K1 अज्यूम करूं तो 0.693 अपॉन टी हाफ यानी कि 50, राइट। सिमिलरली मैं K2 भी निकाल सकता हूं। K2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है? दूसरा वाला कितने समय में कंप्लीट हो रही है? देखो 25 मिनट में। तो देखो 0.693 अपॉन 25, तो मुझको K2 और K1 भी मिल गए। अब फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दो। log K2 कितना है? 0.693 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 0.693 अपॉन 50, ये रहा, इज इक्वल्स टू EA अपॉन इंटू आर 8.314 ब्रैकेट। T2 कितना गिवन है भाई? 350 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 गुणा 350, राइट। देखो 0.693 से ये कैंसिल, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये बन गया log 2 ऊपर जाके, राइट। EA इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 350 में से 300 गए, 50 बचे, बटा 300 माइनस 350 ब्रैकेट। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इज इक्वल टू EA। चलो डायरेक्ट कर देता हूं log EA को इधर उठा लो, इज इक्वल टू EA के साथ वाला कौन है? 50, वो जाएगा नीचे, और इन सब की हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। log 2 की वैल्यू मैंने एक स्टेप मिस करा है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, 0.30 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, अरे भैया ये तो मल्टीप्लाई था, 300 मल्टीप्लाई 350, और जब सॉल्व करोगे ये इन सारे वैल्यूज को सॉल्व करोगे, इन सारे वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 12104 जूल पर मोल। अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। जब इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 12104 जूल पर मोल। और अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 12.104 किलो जूल पर मोल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। समझ लो इस बार तो ये जरूर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चा द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। कह रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन टू इट्स 1/16 बाय वैल्यू। कह रहे हैं एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, उसका जो रेट कांस्टेंट दे रखा है वो 60 पर सेकेंड दे रखा है। कह रहे हैं वो रिएक्शन कितना टाइम लेगी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16वां हिस्सा होने में, राइट। तो देखो गिवन क्या है बच्चा? रेट कांस्टेंट, यानी कि कितना दे रखा है? 60 सेकेंड इनवर्स, राइट। दूसरा कह रहा है कि कितना टाइम लेगी, तो बच्चा हमको यहां पर पता होना चाहिए इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। क्योंकि अगर टाइम निकालना चाहते हो तो तुम्हें फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं, दैट टी हाफ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां लिखोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। और यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन का आर नॉट ही ले लो, आसान पड़ेगा, ठीक है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को यानी कि स्टार्टिंग में आर नॉट मानता हूं, तो कितना घटाने को कह रहा है? 1/16 हिस्सा, यानी कि इसका 1/16 हिस्सा कर दो, तो फाइनल कंसंट्रेशन जिसको आर से डिनोट करते हैं वो कितना हो जाएगा? 1/16 पार्ट ऑफ दिस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि आर नॉट,
राइट। अब तुमको अच्छे से पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये लिखी हुई है, तो यहां से नहीं निकाल सकते क्या? और ये टी हाफ क्यों लिख रहे हो भाई, ये टी होता है, राइट। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का वैल्यू कितना गिवन है 60 इनटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आर नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 1/16 ऑफ आर नॉट, राइट। ये हो गई फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ इसके अकॉर्डिंग आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, लॉग 1/16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 60 इंटू ये हो जाएगा लॉग 16 ऊपर चला गया तो हो गया log 16। अब log 16 का वैल्यू याद ना हो तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेना। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60। क्या मैं इस log 16 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा पार्टी log 4 की पावर 2? अभी भी तो वही बात है ना 16, लेकिन अब मुझे 4 का वैल्यू याद है 0.6030 सॉरी 20 होता है इंटू 2। तो देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू इसको मैं लिख सकता हूं एज 2 इंटू लॉग 4। याद है वो आइडेंटिटी, याद है वो आइडेंटिटी जिसमें हम क्या करते थे लॉग m की पावर n को लिख सकते थे एज n इंटू लॉग m, राइट। तो देखो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 2 और log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6020, राइट। जब इन सब ताम झाम को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.046 सेकेंड, राइट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सारे आपको डिफाइन करने हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी जिसको EA से डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन कह रही है बच्चा इट इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी which must be possessed by reactant molecules so that the collision यानी कि टकराना between reactant molecule is effective हो and lead कर जाए to the formation of product molecules, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना बच्चा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑल्सो आपको याद रखना है एक्टिवेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट के, राइट। दूसरा डेफिनेशन कह रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो बोलोगे वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी दैट द रिएक्टिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज रिएक्ट करने वाली है वो मस्ट पजेस, उनके अंदर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, ताकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से टकरा सके टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थर्ड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कह रहे हैं द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक सेकेंड में मॉलिक्यूल्स कितनी बार टकरा रहा है ऑफ द रिएक्शन मिक्सर, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और याद रखना इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। लास्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी, कह रहे टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। याद रखना बच्चा इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, it is never more than 3 and it cannot be 0। तो these four definitions are very very important और इनको इतना डीप पढ़ लेना कि अगर यहाँ से रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चा हम बोलते हैं बॉक्स प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। जब एक रिएक्शन पे के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो ये सारे डेटा ऑब्टेन हुए। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे डिटरमाइन द रेट लॉ, यानी कि आपको रेट लॉ फाइंड करना है एंड रेट कांस्टेंट यानी कि आपको के फाइंड करना है फॉर द रिएक्शन, राइट। सबसे पहले अगर रेट लॉ फाइंड करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो आप लिखोगे बच्चा वी कैन राइट रेट लॉ एज, कैसे लिख सकते हो पढ़ के आए हो, रेट इज इक्वल टू के यानी कि रेट कांस्टेंट ए की पावर एक्स। अब सर ए क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है दो रिएक्टेंट की, ए की और बी की, तो क्योंकि मुझे अभी इनका ऑर्डर नहीं पता है तो मैं एक्स सपोज कर लेता हूं, आप अल्फा या बीटा भी सपोज कर सकते हो, एंड बी की पावर वाई, राइट। अब क्योंकि ये कंप्लीट रेट लॉ नहीं है, हमें एक्चुअल वैल्यूज चाहिए एक्स एंड वाई की, तो हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, राइट। तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसका ऑर्डर फाइंड करोगे। तो मैं कह रहा हूं फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली दूसरी साइड में हम क्या करेंगे बच्चा, फाइंड करेंगे फाइंडिंग
ऑर्डर ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू b का कंसंट्रेशन, राइट। अब जब भी कभी भी ऑर्डर फाइंड करोगे x का, यानी कि इस पावर का, यानी कि ऑर्डर जब भी निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू a, तो इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में से या कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कोशिश करना कि ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स उठाओ जिसमें a का कंसंट्रेशन डिफरेंट दे रखा हो, वेर एज एट द सेम टाइम जो b का कंसंट्रेशन रखोगे अपॉन में वो सेम हो। तो ऐसा कहां दिख रहा है जहां पर a का कंसंट्रेशन, कौन से एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है कि a का कंसंट्रेशन तो अलग होना चाहिए और b का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो आपको फर्स्ट और ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखो a का कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 दे रखा है, यहाँ 0.4 दे रखा है, साथ ही साथ इसका 0.1 है b का कंसंट्रेशन और इधर 0.1 है b का कंसंट्रेशन। तो ऑलवेज यू हैव टू डिवाइड द बिगर वैल्यू बाय स्मॉलर वैल्यू। तो डिवाइडिंग मैं लिख भी रहा हूं आपके लिए, डिवाइडिंग एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 1, राइट। फोर्थ में ए का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.4 अपॉन 0.1, 1 का दे रखा है एज 0.1 इज इक्वल्स टू, अब ये बी तो कैंसिल हो जाएगा, इसके सामने इक्वेट कर दो इनका पर्टिकुलर रेट, राइट। अब देखो फोर्थ वाले में रेट कितना दे रखा था 2.40 इंटू 10 की पावर -2। सिमिलरली फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के इक्वल इक्वेट कर दो उसका रेट, इसका रेट कितना दे रखा है 6.0 इंटू 10 की पावर -3, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर ये किसके लिए फाइंड कर रहे हैं x के लिए, तो यहां लगा दो पावर x, राइट, क्योंकि आप ये जो ऑर्डर फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना a के, तो यहां मैंने लगा दिया x। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, नीचे वाले 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आ गया 4 की पावर x इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ गया, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 60 से काटो, 6 10 60 होता है, 6 4 24 होता है, राइट। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 5 10, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो ये आ गया आपका 2/5, 10 की पावर ऊपर ले जाओ 2/5, 10 की पावर -2 ऑलरेडी थी, ये 10 की पावर -3 ऊपर गई तो कितनी हो गई प्लस का 3, राइट। अब देखो 4 की पावर x इज इक्वल टू, ये कितना बचा 2/5 इंटू 10 की पावर बची 1 और +1, लिखो या मत लिखो। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 5, 5 2 10, तो आ गया 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, राइट। अब आप इमेजिन करो कि भैया अगर मुझे इस 4 पे ऐसी कौन सी पावर लगानी पड़े कि वो 4 के इक्वल आ जाए, तो ऑब्वियसली 1 लगाऊंगा, दैट मीन्स यहां से मुझको मिल गया x का वैल्यू एज 1। तो आप यहां एक्सपेरिमेंट में लिख सकते हो दैट रेट विच वाज गिवन एज के a की पावर आ गई आपके पास, या कह सकते हो x का ऑर्डर आ गया विद रिस्पेक्ट टू a दैट इज 1, राइट। अब हम कोशिश करेंगे b का ऑर्डर फाइंड करने की विद रिस्पेक्ट, सॉरी y का ऑर्डर फाइंड करने की विद रिस्पेक्ट टू b। तो अगेन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ढूंढो जिसमें b का कंसंट्रेशन तो डिफरेंट दे रखा हो लेकिन सेम टाइम पे a का कंसंट्रेशन सेम दे रखा हो। तो देखो ऐसा कहां दिख रहा है, ये देखो मुझे 2 और 3 एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है, a का कंसंट्रेशन यहाँ भी 0.3 और यहाँ भी 0.3, यहाँ 0.2 और यहाँ 0.4। ऑलवेज यू हैव टू डू दैट बिगर डिवाइडेड बाय स्मॉलर। तो किसको डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड इज बिगर ना, डिवाइडिंग एक्सपेरिमेंट थर्ड बाय सेकेंड। तो थर्ड वाला ये रहा, डिवाइड करो 0.4 अपॉन 0.2 की पावर y इक्वेट कर दो, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 0.3 0.3 इक्वेट कर दो इनको इनके एक्चुअल रेट के इक्वल। तो 0.4 का कितना रेट था 2.88, 2.88 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, और इसमें कितना दे रखा है 7.2, 7.2 इंटू 10 की पावर -2, राइट। चलो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया आपका 2 की पावर y इज इक्वल्स टू, ये आ गया 2 की पावर y इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटाओ तो 0 यहां बढ़ेगा। अब इसको कट करते हैं किससे, 4 से कट कर रहा हूं, 4 7 28, 4 2 8, 4 1 4, 4 8 32, 0। अब इसको कट कर रहा हूं बच्चों 9 से, 9 8 72 होते हैं, 9 2 18 और 0। इसको 4 से कट कर रहा हूं, 4 2 8, 4 5 20, ये कितना आ गया 2/4,
5। ये 10 की पावर -1 है और 10 की पावर -2 है। जब 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। 5 1 5, 5 2 10। अगेन 2 की पावर y इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब ऐसा नंबर सोचो बच्चा, अगर मैं उस 2 की पावर में रखूं उसको तो वो 4 के इक्वल आ जाए। क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2? अभी भी तो दोनों सेम है ना। तो यहां मुझको y का वैल्यू मिल गया बच्चा, y इज इक्वल टू आ गया एज 2। तो हमको मिल गया ऑर्डर ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू b दैट इज 2, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रेट लॉ जो हमने विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा वैल्यू गिवन हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरे पार्ट में कह रहा है बच्चा रेट कांस्टेंट भी निकालो। चलो यहाँ रेट कांस्टेंट फाइंड करते हैं। अब कोई भी, तो आपको पता चल गया ना, पावर्स तो पता चल गई ना ए की और बी की। अब कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो बस, चाहे ये ले लो, चाहे ये सेकंड वाला ले लो, चाहे ये थर्ड, चाहे ये फोर्थ। चलो मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ। तो देखो मुझको क्या निकालना है, रेट इज इक्वल टू के। ए की पावर कितनी है अब 1 और बी की पावर कितनी है 2, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे के निकालना है ना। चलो मैं फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इनकी वैल्यूज रख के मैं रेट कांस्टेंट निकाल रहा हूं। रेट इज इक्वल टू, रेट कितना है इसमें 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के, जो कि मुझे निकालना है। ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1, 0.1 कितनी पावर लगा दूं 1 ब्रैकेट। बी का कंसंट्रेशन भी कितना दे रखा है 0.1 और कितनी पावर लगा दूं 2, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा k इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये नीचे चली जाएंगी सारी वैल्यूज। और ये हमारा, क्या मैं इस 0.1 को बच्चा पार्टी ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा की पावर 1, तो 10 की पावर 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एज 10 की पावर -1। सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -2, इसको सॉल्व करोगे तो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल कितना आ गया 10 की पावर -3। के चला गया इधर और ये आ जाएगा इधर 6.0 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, तो आपका आ गया बच्चा रेट कांस्टेंट के। अब इसकी लिखनी रह गई है यूनिट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल, और ये हो जाएगी आपकी -2 लीटर 2 एंड सेकेंड इनवर्स, राइट। अगर आपको ये यूनिट्स निकालने में दिक्कत आती है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा इन फाइंडिंग द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट कहता है बच्चा, इट इज 1 - n लीटर n - 1 एंड सेकेंड इनवर्स, जहां पे ये n का मतलब होता है बच्चा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो 1 - n, n कितना है यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आता है सम ऑफ द पावर से। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो n का वैल्यू हो गया 3। तो 1 - 3 इज -2, n यानी कि 3 - 1 इज 2 एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स, तो ये सेकेंड इनवर्स लिख दोगे, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।